नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में राजनीतिक दबाव जारी है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि सीएए से लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं विरोधियों का कहना है कि नागरिकता कानून में कई लोग बिना घर के रह जाएंगे। इसी दबाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। सीएए के क्रियान्वयन के भीतर एनआरसी को लेकर सवाल उठता है। दरअसल विपक्ष सीएए को अलग थलग करके देखने से कतरा रहा है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी कानून और सीएए दरअसल एक ही कानून के दो चरण हैं। क्या एडीपी सीएए और एनआरसी के बीच कोई संबंध है? सीएए क्या है और एनआरसी क्या है? उनका अंतर क्या है? सीएए क्या है? सीएए 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट में भारत के 3 पड़ोसी देशों का जिक्र है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। उन 3 देशों के हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसियों को सीएए के जरिए भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस मामले में शर्त यह है कि उन्हें कम से कम 5 साल तक भारत में रहना होगा, तभी वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएए उन लोगों के लिए नहीं है जो भारतीय नागरिक है। इस अधिनियम का उद्देश्य 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। एनआरसी क्या है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले वास्तविक नागरिकों का एक रिकॉर्ड है। वास्तविक भारतीयों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। असम के अलावा भारत के किसी भी राज्य में अब तक एनआरसी लागू नहीं किया गया है। सीएए और एनआरसी में क्या अंतर है? वास्तव में सीएए और एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है। सीएए 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है। इसका भारतीय नागरिकों पर कोई असर नहीं है और एनआरसी ही असली भारतीय पहचान है। आउटपुट डेस्क TV11।